हेलो स्टूडेंट, मैं दुदुन मेहता आज आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ने से पहले चलिए हम समझते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोजोआ का क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटोजोआ का, उसको समझने से पहले ये समझेंगे कि प्रोटोजोआ जो वर्ड है वो कहाँ से आया और उस वर्ड को किसने सबसे पहले जो है डिस्क्राइब किया और प्रोटोजोआ को अलग जो है फाइलम में क्यों रखा गया। प्रोटोजोआ जो है एक अलग फाइलम है, उसको अलग फाइलम में क्यों रखा गया और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो रिस्पिरेशन कैसे करता है, वो लोकोमोशन कैसे करता है। अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो वो लोकोमोशन कैसे करता होगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट हो गए थे तो लोकोमोशन वो कैसे करता होगा। तो इन सब बातों पे चलिए हम नज़र डालते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो प्रोटोजोआ वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब जो होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या ओरिजिनल एनिमल्स। जो फर्स्ट में एनिमल आया उसके बारे में बोलते हैं प्रोटोजोआ, उसका मीनिंग होता है। जो वर्ड है प्रोटोजोआ वो क्वाइन किया था आपको जूलॉजिस्ट जॉर्ज अगस्टस गोल्डफस ने। जॉर्ज अगस्टस गोल्डफस ने 1818 में प्रोटोजोआ वर्ड का जो है खोज किया या क्वाइन किया, उसको दिया, डिस्कवर किया। इसके बाद प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होता है। हेट्रोट्रोफिक कहने का मतलब होता है कि वो अपना भोजन अपना भोजन के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करके वो खुद अपना भोजन बना लेता है, लेकिन हेट्रोट्रोफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली जो है फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्री लिविंग कहने का मतलब है कि अपना काम खुद कर लेता है और किसी कॉलोनी में नहीं रहता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रेजेंट रहता है एक्वेटिक लाइफ में। एक्वेटिक लाइफ कहने का मतलब है कि पानी में रहता है, ठीक है, या समुद्र के जल में या मीठा जल में रहता है, लेकिन पानी में रहता है। फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब कि ये जो है अलग अपना जिंदगी जीता है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, पैरासाइट के फॉर्म में भी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी प्रेजेंट रह सकता है या रहता है। न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रोफिक मैंने आपको बताया ही। लोकोमोशन जो है मेनली जो प्रोटोजोआ है, लोकोमोशन के आधार पे ही इसको क्लासिफाई किया गया है। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो है पहली बार दुनिया में एक सेल का ऑर्गेनिज्म जो है लोकोमोशन कर रहा है तो वो सीडोपोडिया से करता है, सीलिया से करता है और फ्लैजेला से करता है। इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं सीडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अब चलिए पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। प्रोटोजोआ जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक है, ए सेलुलर, विदाउट टिश्यू और ऑर्गन का होता है। एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप से ही आप इसको देख सकते हैं, नेकेड आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल जो है वो ये होता है। मतलब कि दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म माना जाता है कि एक सेल का पूरा फंक्शन परफॉर्म करना है, जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सब मतलब इसमें फंक्शन हो रहे हैं। विथ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में पहला ग्रेड जो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहले मैं बताया ही। एक सेल में एक न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है। न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक हो सकता है और डाइमॉर्फिक हो सकता है। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि दोनों न्यूक्लियस एक बराबर दिखने जैसा एक जैसा दिखेंगे, या डाइमॉर्फिक या एक न्यूक्लियस बड़ा दूसरा जो है छोटा दिखेगा, जिसमें कि माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस होता है। सोलिटरी या फॉर्मिंग लूज कॉलोनी। सोलिटरी मतलब अकेला रहने वाला, सोलिटरी मतलब अकेला रहने वाला, सेल्फ अपना डिपेंडेंट रहता है, लाइफ उसका अपना खुद का जिंदगी वो जीता है। नो बॉडी सेमेट्री, हम मैंने आपको कल बताया था, सेमेट्री जो है नो बॉडी सेमेट्री नहीं होता। रेडियल सेमेट्री या जो है बायलैटरल सेमेट्री नहीं, इसमें कोई सेमेट्री नहीं प्रेजेंट होता। बॉडी नैक्ड होता है, बाउंडेड बाय पेलिकल। इसके बॉडी के चारों तरफ पेलिकल होते हैं। पेलिकल एक टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पेलिकल जो होता है वो आप रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, जिससे कि मूवमेंट करने में, जैसे सीडोपोडिया है तो वो उसका सीडोपोडिया बनाने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। अब हम इसका जो है सिंगल बॉडी परफॉर्म जो है ऑल इसेंशियल वाइटल एक्टिविटी। इसका एक सेल जो है सब परफॉर्म करता है, सारे एक्टिविटी, जैसे लोकोमोशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। ये सारा इसेंशियल जो वर्क है जिंदगी जीने के लिए, वो सारा एक्टिविटी एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करता है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो होता है सीडोपोडिया होता है, और वीप लाइक जो है फ्लेजेला या हेयर लाइक सीलिया होता है। न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक होता है, प्लांट के जैसा, या सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब होता है कि अपना इंजाइम जो है बाहर
के वातावरण में रिलीज कर दिया और उस एंजाइम से जो डाइजेशन हो रहा है और डाइजेस्ट होकर के जो मटेरियल उसके टच में आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी ये जिंदा रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की एनर्जी को ये लेता है और जिंदा रहता है। रेस्पिरेशन जो है और एक्सक्रीशन के लिए इसके पास एक ऑर्गेनेल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इसको रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए इसको हेल्प करता है प्रोटोजोआ को। रिप्रोडक्शन, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है और बडिंग होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंजुगेशन होता है। इंसिस्टमेंट प्रेजेंट होता है, इंसिस्टमेंट होता है प्रोटोजोआ में, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स में इंसिस्टमेंट होता है। फ्री लिविंग होता है प्रोटोजोआ जो है, फ्री लिविंग है। मैंने आपको पहले ही बताया, पैरासिटिक है और कमेंसलिज्म है। कमेंसल का मतलब होता है कि कमेंसल जो है इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो ये कमेंसलिज्म भी परफॉर्म करता है। अबाउट जो है 50,000 नॉन स्पीसीज हैं प्रोटोजोआ के, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन कैसे किएगा। तो कन्वेंशनल स्कीम फॉलोड बाय हीमैन, हिकमैन एंड स्टोरर ने 1965, 61 और 40 में जो है कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन दिया। प्रोटोजोआ फाइलम को 2 सब फाइलम में क्लासिफाई किया, प्लाज्मोडर्मा और दूसरा है सीलियोफोरा। प्लाज्मोडर्मा को 3 सब क्लास में क्लासिफाई किया। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता था। पहला जो क्लास है मैस्टिगोफोरा है, मूव बाय 1 टू मेनी फ्लैजेला, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। क्लास 2 जो है सार्कोडीना है, मूव एंड कैप्चर फूड बाय सीडोपोडिया, इसमें अमीबा इसका एग्जांपल है। स्पोरोजोआ है, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑल पैरासिटिक स्पोर फॉर्मेशन, कॉमन एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम है। इसके बाद सब फाइलम सीलियोफोरा जो है, इसमें जो है सीलिया और सकिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं। टेंटिकल्स थ्रू आउट और एट सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई यहाँ जो होते हैं 2 होते हैं, मैंने पहले बताया 2 होते हैं। इसको 2 सब क्लास में यानी 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया। सीलियाटा, मूव बाय सीलिया थ्रू आउट लाइफ, जिसमें पारामीसियम इसका एग्जाम्पल है। और 5th में क्लास में जो है सक्टोरिया, मूव बाय सीलिया एज यंग एंड टेंटिकल एज एडल्ट। एडल्ट मतलब यंग में जो है वो सीलिया के द्वारा मूवमेंट होगा इसमें, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें टेंटिकल के द्वारा लोकोमोशन होगा। इसका एग्जांपल है पोडोफाइरा। लेकिन B.M. होनिंगबर्ग एंड अदर जो है प्रोटोजोलॉजिस्ट ने 1964 में प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में क्लासिफाई किया। किसके आधार पे? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के आधार पे। किसके आधार पे? ध्यान रखिए, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के आधार पे प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में क्लासिफाई किया। पहला सब फाइलम था सार्कोमैस्टिगोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा है निडोस्पोरा, चौथा है सीलियोफोरा, ठीक है। फाइलम 1 जो है सार्कोमैस्टिगोफोरा को 3 सब सुपर क्लास में क्लासिफाई किया गया। मैस्टिगोफोरा, ठीक है, जिसको फ्लैजेलेटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सुपर क्लास है बी ओपेलिनाटा, ठीक है। इसके बाद तीसरा सब क्लास है सार्कोडीना, जिसको राइजोपोडा भी बोलते हैं। अब ये मैस्टिगोफोरा को 2 सब क्लास में 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, फाइटोमैस्टिगोफोरा, इसके बाद दूसरा जो है जू मैस्टिगोफोरा। अब इसके बाद सार्कोडीना को, जो सुपर क्लास सार्कोडीना है, उसको 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, राइजोपोडी, एक्टिनोपोडी, पायरोप्लाज्मी, ठीक है। इसके बाद आते हैं सब फाइलम 2 स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। यह एक इंडो पैरासाइट फॉर्म में रहता है स्पोरोजोआ। इसको 3 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है, 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, टेलोस्पोरी, टोक्सोप्लाज्मी और हैप्लोस्पोरी, ठीक है। 3 सब क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया। फाइलम 3 जो है निडोस्पोरा, जिसमें स्पोर विथ पोलर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्पोर बनाया जाता है, स्पोर बनते हैं इसमें। स्पोर क्या है? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसमें कि वो स्पोर रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में, तो स्पोर जो है जल्दी से वो डेड नहीं होंगे, जल्दी से वो मरेंगे नहीं। ये एक इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है इस ऑर्गेनिज्म का। तो इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, मैक्रोस्पोरोइडी और माइक्रोस्पोरोइडी, ठीक है। इसके बाद सब फाइलम जो है 4 है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा जो है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो होता है सीलिया होता है, और न्यूक्लियस जो है 2 प्रेजेंट होते हैं, और दोनों न्यूक्लियस डायमॉर्फिक होते हैं। डायमॉर्फिक कहने का मतलब एक न्यूक्लियस बड़ा होगा तो इसको माइक्रो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस बड़ा होगा तो उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। इसका एक ही क्लास है सीलियाटा। अब हम सब जो सुपर क्लास है उसको क्लास में और क्लास को ऑर्डर में क्लासिफाई जो किया गया है, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर क्लास ए मैस्टिगोफोरा, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स फ्लैजेला है, उसको दो सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है, दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। क्लास 1 है फाइटोमैस्टिगोफोरी एंड जूमैस्टिगोफोरी। ठीक है, फाइटोमैस्टिगोफोरी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, तो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका जो फूड रिजर्व मटेरियल जो होता है वो स्टार्च होता है और पारामाइलोन होता है। इसको जो है 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। 6 ऑर्डर में क्लासिफाई कौन कौन सा ऑर्डर है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। क्राइसोमोनाडिडा, क्राइसोअमीबा और साइनोरियूरा इसका एग्जाम्पल है। क्रिप्टोमोनाडिडा इसका जो एग्जाम्पल है सिलियोमोनास और क्रिप्टोमोनास। इसके बाद तीसरा ऑर्डर है यूग्लिनिडा, यूग्लिनिडा में यूग्लिना और पेरेनेमा जो है इसका एग्जाम्पल है। वोल्वोसीडा, क्लेमाइडोमोनास और वोल्वोक्स इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोमोनाडिडा इसका वैक्यूलेरिया इसका एग्जाम्पल है। सिलोमोनास इसका एग्जाम्पल है। डिनोफ्लैजेलिडा, डिनोफ्लैजेलिडा इसको नोक्टिलुका और सेरेटियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑर्डर क्लास जो है जूमैस्टिगोफोरा को भी 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑर्डर है राइजोमैस्टिगोडा, राइजोमैस्टिगोडा, मैस्टिगोमीबा और डाइमोर्फा इसका एग्जाम्पल है। काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा इसका एग्जाम्पल है बोडो, लिस्मेनिया और ट्रिपेनोसोमा। ऑर्डर 3 जो है कोआनोफ्लैजेलिडा, प्रोटोस्पोरेंजिया इसका एग्जाम्पल है। डिप्लोमोनाडिडा, डिप्लोमोनाडिडा का एग्जाम्पल है हेक्सामीटा जियार्डिया। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर 5 है हाइपरमैस्टिजिडा, हाइपरमैस्टिजिडा। लोफोमोनास ट्राइकोनिम्फा जो है इसका एग्जाम्पल है। ऑर्डर 6 जो है ट्राइकोमोनाडिडा, ट्राइकोमोनास इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगला हम क्लास में चलते हैं। अगला क्लास जो है ओपेलिनिटा का है। इसका कोई क्लासिफिकेशन अगला आगे का नहीं है। आपका जो बुक है आर.एल. कोटपाल का, उसमें एक इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना और जेलेरिला। ठीक है, इंटायर बॉडी कवर्ड बाई सीलिया लाइक फ्लैजेला, न्यूक्लिया इसमें 2 होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। दोनों न्यूक्लियस जो होता है मोनोमॉर्फिक मतलब एक जैसा दिखता है। ये मैं ओपेलिना का बता रहा हूँ। ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है परफॉर्म करता है। इसके बाद हम आते हैं सुपर क्लास सी। सुपर क्लास सी जो है सार्कोडीना में, जिसको राइजोपोडा भी बोलते हैं। बॉडी जो है एमोबॉइड होता है विदाउट डेफिनिट पेलिकल, इसमें पेलिकल डेफिनिट प्रेजेंट नहीं होते। लोकोमोशन जो है सीडोपोडिया के द्वारा होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है या सैप्रोजोइक होता है। होलोजोइक कहने का मतलब है कि टोटल और छोटा सा ऑर्गेनिज्म को, जो प्रोटोजोआ से छोटा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या उससे भी कोई ऑर्गेनिज्म, उसको जो है टोटली ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी में ले लेता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है और फिर उसको बाहर निकाल देता है वेस्ट मटेरियल को। और सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का मतलब है कि इंजाइम बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज करता है और इंजाइम से जो डाइजेशन होगा फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने बॉडी में। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म करता है। इसको 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया है, राइजोपोडी, एक्टिनोपोडी एंड पायरोप्लाज्मी। ठीक है, राइजोपोडी को 3 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है। सब क्लास ए जो है लोबोसिया है, सब क्लास बी जो है फिलोसिया है, इसमें एग्जाम्पल है आर्सेला, डाइफ्लूजिया। इसके बाद सब क्लास सी है ग्रेनुलो रेटिकुलोसा, ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया। ठीक है, इसका एक ऑर्डर होता है फोरामिनिफेरिडा, इसका एग्जाम्पल है ग्लोबिजेरिना। इसके बाद आपका जो लोबोसिया है उसको 2 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। अमेबिडा, इसमें अमीबा आता है, एंटमीबा और यूग्लाइफा आता है। और दूसरा जो इसका ऑर्डर है आर्सेलिनिडा है। आर्सेलिनिडा जो है आर्सेला है, डेफ्यूजिया है, यूग्लाइफा है। ठीक है, इसके बाद क्लास 2 जो है एक्टिनोपोडी, एक्टिनोपोडी को जो है यहाँ पे 4 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सब क्लास है इसको हेलियोजोइया, हेलियोजोइया का एग्जाम्पल है एक्टिनोफाइरस, एक्टिनोफाइरस। सब क्लास बी जो है रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया को कोलोजम है, थैलासिकोला है इसका एग्जाम्पल। सब क्लास सी जो है एकैंथैरिया है, एकैंथैरिया का एग्जाम्पल है एकैंथोमेट्रा है इसका एग्जाम्पल। सब क्लास डी जो है प्रोटियोमैक्सिडिया, प्रोटियोमैक्सिडिया, एग्जाम्पल इसका है वैम्पायरेला,
स्यूडोस्पोरा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद क्लास 3 जो है पायरोप्लाज्मी, इसका एग्जाम्पल है बैबेसिया, ठीक है। अब अगले में चलते हैं हम कि फाइलम दूसरा जो सब फाइलम दूसरा जो है स्पोरोजोआ, उसको कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया था, तो 3 क्लास में, टेलोस्पोरी, टोक्सोप्लाज्मी एंड होलोस्पोरी। टेलोस्पोरी को 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है, ग्रिगैरिनिया, इसमें एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस और ग्रिगैरिनिया, और दूसरा सब क्लास है इसको कोसिडिया, इमेरिया, आइसोस्पोरा और प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा क्लास है टोक्सोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। हैप्लोस्पोरी इसका एक थायोस्पोरोइडियम जो है इसका एग्जाम्पल है। ये जो स्पोरोजोआ जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पोर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इंडोपैरासाइट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं सब फाइलम 3 निडोस्पोरा में। निडोस्पोरा जो है स्पोर विथ पोलर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्पोर बनता है और पोलर फिलामेंट होते हैं इसमें, ठीक है। इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, मैक्सोस्पोरोइडी जो इसका एग्जाम्पल है मैक्सिडियम और मैक्सोबोलस, ठीक है। दूसरा क्लास जो है माइक्रोस्पोरोइडी है, नोसेमा है इसका एग्जाम्पल। अगला चलते हैं नेक्स्ट जो सब फाइलम है, फोर्थ सब फाइलम सिलियोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सीलिया, न्यूक्लियाई जो है 2 होता है और दोनों न्यूक्लियाई डायमॉर्फिक होते हैं। मैं बताया आपको मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, 1 और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन के लिए। इसको जो एक क्लास में क्लासिफाई किया गया सिलियाटा में, इन्फ्यूसोरिया इसको बोलते हैं, इसको भी 4 सब क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला सब क्लास क्या है, होलोट्रिका, दूसरा सब क्लास क्या है, पेरिट्रिका, तीसरा सब क्लास है सक्टोरिया, चौथा सब क्लास है स्पाइरोट्रिकिया। होलोट्रिका को जो है 6 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑर्डर जो है जिम्नोस्टोमैटिडा, इसका एग्जाम्पल है कोलेप्स, डिडिनियम, डायलेप्टस। दूसरा ऑर्डर है ट्राइकोस्टोमैटिडा का एग्जाम्पल है बैलेंटिडियम, कोलपोडा। इसके बाद ऑर्डर 3 जो है कोनोट्रिकीडा का एग्जाम्पल है स्पाइरोकोना या दूसरा है लोबोकोना। इसके बाद ऑर्डर 4 जो है एपोस्टोमैटिडा का एग्जाम्पल है हाइलोफाइसा। ऑर्डर 5 जो है एस्टोमैटिडा है, इसका एग्जाम्पल है एनोप्लोफाइरा, माओपाइसेला एग्जाम्पल है इसका। ऑर्डर 6 जो है हाइमेनोस्टोमैटिडा, इसका एग्जाम्पल है कोलपीडियम पारामेसियम। इसके बाद सब क्लास जो बी है पेरिट्रिका, इसको एक ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है पेरिट्रिकीडा, इसको में एग्जाम्पल है इसका वोर्टिसेला और कार्केसियम। इसके बाद सब क्लास सी है सक्टोरिया, इसका एक ऑर्डर है सक्टोरिडा, एसिनेटा इसका एग्जाम्पल है, इफेलोटा जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसके बाद सब फाइलम जो डी है स्पाइरोट्रिकिया, इसका जो ऑर्डर है 3 ऑर्डर में इसको क्लासिफाई किया गया है। हेट्रोट्रिकिडा जिसमें स्टेंटर जो है बर्सेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा ऑर्डर है ओलिगोट्रिकिडा, स्ट्रोम्बिडियम हाल्टेरिया इसका एग्जाम्पल है। ऑर्डर 3 जो है हाइपोट्रिकिडा का एग्जाम्पल है यूप्लोट्स एंड स्टाइलोनकिया, ठीक है। तो ये आज क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ बताऊंगा। थैंक यू।